आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे। देखो, इस स्लाइड में बिल्कुल बीच में इंडिया गेट बना हुआ है और बैकग्राउंड में तिरंगे के रंग यानी ट्राई कलर बैंड्स साफ दिखाई दे रहे हैं। ग्राफिक काफी क्लियर है। अब पॉइंट्स देखते हैं। भारत में 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसकी जो थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन संघ यानी EU से अर्सुला वॉन डर लेन और एंटोनियो कोस्टा आए थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। और 23 जनवरी 2026 को नेताजी की 129वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया। वेट, यूरोपियन संघ के जो दो मुख्य अतिथि आए, उनके नाम क्या है, वापस बताएंगे? उनके नाम हैं उर्सुला वॉन डर लेन और एंटोनियो कोस्टा। अच्छा, वैसे नीचे दिए गए क्यू बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। एकदम सही पकड़ा। बॉक्स में पूछे गए सवालों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र रही, जो कि ऑप्शन बी है, और 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष ऑप्शन सी थी। गॉट इट, समझ गई। तो बस गणतंत्र दिवस का संस्करण, थीम और झांकी विजेता, ये 3 पॉइंट अच्छे से रट लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राष्ट्रीय पर्व के बाद आई गेस स्पोर्ट्स की बारी है। बिल्कुल, राष्ट्रीय पर्व के बाद अब देश के सबसे पसंदीदा खेल की बात करते हैं। विजुअल में देखो, इस स्लाइड में बीच में एक चमकती हुई वर्ल्ड कप ट्रॉफी और एक क्रिकेट बॉल दिखाई गई है। राइट, क्रिकेट वाली स्लाइड है ये। यहाँ बताया गया है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत ने जीता और उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन रहे। अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 भी भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की ट्रॉफी RCB ने जीती। और एक बड़ा ऐतिहासिक पॉइंट, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब 67 साल बाद जम्मू कश्मीर ने जीता है। यहाँ ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और WPL विनर वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो बॉक्स में है। हाँ, क्योंकि T20 WC में संजू सैमसन ऑप्शन सी और WPL में RCB ऑप्शन डी का उत्तर बॉक्स में साफ साफ मार्क किया गया है। समझ गई मैं। इन शॉर्ट, क्रिकेट में भारत का दबदबा और जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक जीत सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। फिर IPL के रिकॉर्ड्स हैं। सबसे महंगी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है। IPL की सबसे महंगी टीम कितने में खरीदी गई? ये टीम 16,700 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। बाप रे, 16,700 करोड़। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। और अन्य T20 रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे सबसे तेज शतक फिन एलन ने लगाया है और 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान ने बनाया है। राशिद खान, राइट। अब MCQs पर नजर डालते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को मिला है और अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता है। क्रिकेट से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं आप। सही कहा। क्रिकेट के बाद अब ग्लोबल स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, विजुअल डिकोड करते हैं। इस स्लाइड के सेंटर में देखो, 3D रिंग्स के अंदर एक टेनिस बॉल और रैकेट का ग्राफिक बना हुआ है। हाँ, 3D रिंग्स क्लियरली विजिबल हैं। अब डेटा पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स कार्लोस एल्काराज ने जीता, जो स्पेन से हैं, और महिला एकल एलेना रिबाकिना ने जीता, जो कजाकिस्तान से हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल यानी विंटर गेम्स जो गुलमार्ग में हुए, वहां भारतीय सेना लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रही। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा और FIDE फ्री स्टाइल शतरंज 2026 नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता। वेट, एक सेकेंड, ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 कहाँ आयोजित हुए? ये गुलमार्ग में आयोजित हुए थे। अच्छा, और ये नीचे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और शीतकालीन खेल वाले बॉक्स हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं काफी। एकदम, क्योंकि पुरुष एकल विजेता कार्लोस एल्काराज ऑप्शन सी और शीतकालीन खेल में शीर्ष पर भारतीय सेना ऑप्शन बी रही है। ये मार्क करना जरूरी है। राइट, नोट कर लिया। तो खेलो इंडिया में सेना का दबदबा और टेनिस के विनर्स बिल्कुल रट लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्पोर्ट्स का सेक्शन तो डन हो गया, अब क्या है? खेल के मैदान से निकलकर अब कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मंच पर चलते हैं। इस स्लाइड में ध्यान से देखो, एक ग्लोब है जिसके चारों ओर नेटवर्क जैसी हरी लाइन घूम रही हैं। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसा फील दे रहा है ना ये ग्राफिक। बिल्कुल। पॉइंट्स देखते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत करेगा। 11वें रायसीना संवाद जो न्यू दिल्ली में हुआ, उसके मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब थे। WEF 2026 का 56वां सम्मेलन डावोस में हुआ, जिसकी थीम थी संवाद की भावना। 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस करेगा और ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। ये विश्व आर्थिक मंच यानी WEF 2026 की थीम क्या रखी गई है? मुझे याद नहीं आ रहा। इसकी थीम रखी गई है संवाद की भावना। राइट, और ये ब्रिक्स की मेजबानी वाला बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर। हाँ, कंफर्म्ड है। 18वें ब्रिक्स का मेजबान भारत ऑप्शन सी और रायसीना संवाद के अतिथि अलेक्जेंडर स्टब ऑप्शन सी हैं। दोनों क्यू बॉक्स में हाईलाइटेड हैं। डन, समझ आ गया। जहां भी भारत मेजबान है, जैसे ब्रिक्स और AI सम्मेलन में, वो एग्जाम का सुपर हॉट प्रश्न होता है। चलो अब अगली सूचकांक वाली स्लाइड देखते हैं। इंडेक्सेस में तो रैंक्स इतनी जल्दी मिक्स हो जाती हैं दिमाग में। वो थोड़ा ट्रिकी होता है, पर ध्यान से देखेंगे तो याद रहेगा। सम्मेलनों के बाद अब देखते हैं कि इन देशों की रैंकिंग कैसी है। विजुअल देखो,
स्लाइड में बीचों बीच एक टारगेट यानी बुल्सआई है, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक तीर लगा हुआ है। टारगेट दिख रहा है। अब लिस्ट देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 116वें स्थान पर है और शीर्ष पर फिनलैंड है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है, टॉप पर सिंगापुर है। वैश्विक नवाचार यानी इनोवेशन सूचकांक 2025 में भारत 38वें और स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 91वें और डेनमार्क टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत चौथे यानी 4th स्थान पर है। एक मिनट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में सबसे शीर्ष यानी टॉप पर कौन सा देश है? स्लाइड के अनुसार टॉप पर डेनमार्क है। यहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है। अच्छा, और मुझे लगता है हैप्पीनेस रिपोर्ट और फायर पावर इंडेक्स के बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ। सही पकड़ा आपने। हैप्पीनेस में भारत 116 में ऑप्शन बी और फायर पावर इंडेक्स में चौथे ऑप्शन सी स्थान पर है। ये आते ही हैं। ये दोनों फिगर्स तो कॉमन है पास पेपर्स में भी। बस इंडेक्स में भारत की रैंक और टॉप देश दोनों ही जोड़ियों में याद रखने हैं आपको। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब लगता है हम स्पेस और टेक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, रैंकिंग के बाद अब भारत की वैज्ञानिक ताकत देखते हैं। यहाँ विजुअल ध्यान से देखो। एक रॉकेट उड़ान भर रहा है जिसका बेस एक कंप्यूटर माइक्रोचिप यानी एआई चिप की तरह दिख रहा है। वाओ, टेक और स्पेस का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया है। डेटा पर ध्यान देते हैं। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा पर मॉन्स माउंटेन यानी MM4 लैंडिंग साइट चुनी है। भारत का पहला संप्रभु यानी सोवरन एआई पार्क तमिलनाडु में स्थापित होगा। IIT मद्रास में 3.1 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाली परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू हुई है। स्कूली बच्चों के लिए इसरो ने युविका 2026 कार्यक्रम शुरू किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने दूसरी पीढ़ी की एआई चिप माया 20 लॉन्च की। ये IIT मद्रास में जो सुपर कंप्यूटर शुरू हुआ है उसका नाम क्या है, एक बार फिर बता दीजिए। उसका नाम परम शक्ति है। राइट, ये लैंडिंग साइट और एआई पार्क वाले प्रश्न तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो बॉक्स में दिए हैं। हाँ, ये नई डेवलपमेंट्स हैं। चंद्रयान 4 की साइट मॉन्स माउंटेन ऑप्शन बी और संप्रभु एआई पार्क तमिलनाडु ऑप्शन सी में है। ये वेरीफाई कर लीजिए। गॉट इट, डन। तो स्पेस और एआई का ये कॉम्बो आने वाले सभी टेक बेस्ड सवालों के लिए जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। टेक के बाद एनवायरनमेंट भी तो जरूरी है। पता नहीं इस बार कितने रामसर साइट्स ऐड हुए हैं। वही देखना है। तकनीक के विकास के साथ पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। विजुअल डिकोड करें तो यहाँ एक पानी की बड़ी सी बूंद है जिसे एक हरी पत्ती यानी लीफ के आकार से घेरा गया है। हाँ, नेचर थीम क्लियर है। डेटा देखो। भारत में अब कुल रामसर साइट्स 98 हो गई हैं। नए शामिल हुए हैं पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में और छारी धान गुजरात में। भारत का पहला जैव सुखद जिला यानी बायो डिस्ट्रिक्ट केई पनीर बनेगा जो अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कोली हिल्स में स्थापित हुआ है और भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा यूपी में बनेगा। वेट अ सेकंड, ये जो नया रामसर स्थल है पटना पक्षी अभयारण्य, क्या ये बिहार में है? नाम तो वैसे ही लग रहा है। नहीं, यही ट्रिक है। स्लाइड में साफ लिखा है कि यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ओह, अच्छा हुआ क्लियर कर दिया। यहाँ कुल रामसर साइट्स का नंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है इस क्यू बॉक्स में। हाँ, क्यू बॉक्स के अनुसार अब कुल रामसर स्थल 98 ऑप्शन सी हैं और पटना अभयारण्य उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में है। ये केयरफुली याद रखना। पक्का याद रहेगा अब तो। पर्यावरण की नई साइट्स विशेषकर 98 रामसर पर्यावरण सेक्शन के लिए फिक्स्ड प्रश्न है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। पर्यावरण के बाद आई थिंक डिफेंस आना चाहिए। एकदम सही। पर्यावरण सुरक्षा के बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। इस स्लाइड के विजुअल में एक फाइटर जेट उड़ा है और नीचे समुद्र में एक युद्धपोत यानी वॉरशिप दिखाया गया है। टिपिकल मिलिट्री इमेजरी है। अभ्यासों पर नजर डालते हैं। अभ्यास खंजर 13 भारत और किर्गिस्तान के बीच मिसामारी असम में हुआ। नौसेना का मिलान 2026 विशाखापट्टनम में हुआ। वज्र प्रहार जो भारत और अमेरिका के बीच होता है वो बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। ईरान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश और होर्मुज जलदमरू मध्य में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया गया। मेरा एक डाउट है, ये वज्र प्रहार अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। अच्छा, और ये सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन वाले बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल सही। अभ्यास खंजर 13 किर्गिस्तान ऑप्शन सी के साथ और ईरान वाला ऑपरेशन स्वदेश ऑप्शन सी है। इनको मार्क कर लीजिए। डन। यहां सबसे पहले अवतार ड्रोन के बारे में बताया गया है। यह एक एम्फीबियस ड्रोन है जो हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम है। ओहो, बेहतरीन। फिर सैन्य अभ्यास मिलन 2026 का जिक्र है। यह विशाखापट्टनम में थाईलैंड के साथ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास था। अच्छा। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया और झारखंड में ऑपरेशन मेगाबरू। ऑपरेशन मेगाबरू किसके खिलाफ चलाया गया? यह ऑपरेशन माओवादियों के विरुद्ध चलाया गया था। समझ गई। अब एमसीक्यूज देखते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह वीओ चिदम्बरम बन गया है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने चलाया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो रक्षा अपडेट्स को यहीं खत्म करते हैं और आर्थिक खबरों की ओर मुड़ते हैं।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक कांच की तिजोरी बनी है जिस पर ताला लगा है और उसके अंदर रुपए का प्रतीक चिन्ह है। हाँ, इकोनॉमी की स्लाइड है। बिल्कुल। इसमें योजनाएं और बजट की बात है। पहली है रिलीफ योजना। इसे होर्मुज संकट में निर्यातकों को भाड़ा राहत देने के लिए लाया गया है। अच्छा। फिर है भव्य योजना, जिसके तहत बुनियादी ढांचे के लिए 3360 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ओके। और बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.3% रखा गया है। बजट में रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा आवंटित हुआ है? रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी शब्द से युवाओं को संबोधित किया गया है। और जल जीवन मिशन की सीमा 2028 तक बढ़ा दी गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। इकोनॉमी सेक्शन के लिए इस बजट डेटा को अच्छे से याद रखना। जी, चलो अब देश की रक्षा करने वालों और असाधारण काम करने वालों के सम्मान की बात करते हैं। इस स्लाइड के केंद्र में देखो, एक पेडेस्टल पर पद्म पुरस्कार के आकार का एक सुनहरा कमल रखा हुआ है। हाँ, गोल्डन लोटस मेडल दिख रहा है। यहाँ फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरमुथु को मिला। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को मिला। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 5 विभूषण, 13 भूषण और 113 श्री हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो व्यक्तिगत कैटेगरी में है, वो सीता अशोक शिल्के को मिला। और बीसीसीआई का सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी को मिला है। वेट, 2026 में कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं? नंबर मिस हो गया थोड़ा। कुल 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं इस बार। ओके। और ये पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या वाला जो बॉक्स है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, टोटली कुल 131 पद्म पुरस्कार ऑप्शन डी और 60वां ज्ञानपीठ आर वैरमुथु ऑप्शन बी को मिला। ये कंफर्म कर लीजिए अपनी तरफ से। नोट कर लिया है। अवार्ड्स के नाम और प्राप्तकर्ता एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसे ध्यान से याद रखें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राष्ट्रीय अवार्ड्स के बाद इंटरनेशनल अवार्ड्स भी देख ही लेते हैं अब। सही पकड़ा। राष्ट्रीय सम्मान के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार देखते हैं। विजुअल में देखो, इस स्लाइड में एक ऑस्कर की मूर्ति और एक ग्रैमी अवार्ड का ग्रामोफोन रखा हुआ है। हाँ, प्रॉपर हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की थीम है। बिल्कुल। 98 में ऑस्कर, 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन रहे। 79 में बाफ्ता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट अरामायो बने। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2026 जर्मन गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को मिला। पर्यावरण का नोबेल यानी टाइलर पुरस्कार 2026 टोबी कर्स को मिला। और सबसे खास, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। एक बात पूछनी थी, क्या ये जो एबल पुरस्कार है, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है? हाँ बिल्कुल, स्लाइड के अनुसार इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। राइट। ये ऑस्कर और टाइलर पुरस्कार वाले जो बॉक्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ। एकदम सही। ऑस्कर विजेता माइकल बी जॉर्डन ऑप्शन बी और टाइलर पुरस्कार टोबी कर्स ऑप्शन बी सही उत्तर हैं, जो वहाँ हाईलाइट किए गए हैं। डन, याद रहेगा ये। दलाई लामा का ग्रैमी जीतना और ऑस्कर विनर दोनों बहुत ही खास वन लाइनर्स हैं इस बार के लिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अवार्ड्स तो कवर हो गए, अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या नया किया है वो देखना होगा। वही करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वापस भारत के राज्यों की ओर लौटते हैं। अब उत्तर और पूर्व भारत की स्लाइड देखते हैं। विजुअल में यहाँ भारत का मैप है, जिसमें उत्तर और पूर्व के राज्यों पर हरे रंग के पॉइंटर्स मार्क किए गए हैं। ग्रीन पॉइंटर्स नॉर्थ और ईस्ट पे विजिबल हैं। योजनाएं देखते हैं। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। असम ने चाय बागान श्रमिकों के लिए 80 कोली दुपट योजना शुरू की। दिल्ली सरकार ने जन्म से स्नातक तक मदद के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी, वो आने वाली है। और उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। वेट, ये जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसका रूट क्या होगा प्रिसाइसली? ये हरियाणा में जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। अच्छा, ये हाइड्रोजन ट्रेन और कृषि वर्ष वाले प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ इस बॉक्स में। हाँ, वही मार्क करना है। हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा ऑप्शन सी और कृषि वर्ष मध्य प्रदेश ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ। समझ गई। राज्य विशिष्ट योजनाएं रेलवे और स्टेट पुलिस एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं, तो उन्हें लाइटली ना लें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। नॉर्थ और ईस्ट हो गया, तो साउथ और वेस्ट की पॉलिसीज भी आ ही जाएंगी अब। सही गैस किया। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण और पश्चिम भारत की योजनाएं देखते हैं। यहाँ का विजुअल अगर देखें तो यहाँ भी भारत का मैप है, जिस पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर वाले हरे लोकेशंस यानी पिन्स मार्क किए गए हैं। हाँ, नंबर्स क्लियरली दिख रहे हैं मैप पर। डिटेल्स देखते हैं। केरला बुजुर्गों के लिए एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना और उनकी कैबिनेट ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र का साउंडला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना और मुंबई में पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन हुआ। वहीं कर्नाटक के सिद्धारमैया राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक सवाल है मेरा, भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा है? ये महाराष्ट्र का साउंडला गांव है। वाह, काफी इंस्पायरिंग है। यहाँ एल्डरली बजट और जाति मुक्त गांव वाले बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं काफी। एकदम। एल्डरली बजट केरला ऑप्शन सी और साउंडला गांव महाराष्ट्र ऑप्शन सी में स्थित हैं। ये दोनों हाईलाइट किए हुए हैं। गॉट इट, नोट कर लिया। केरला और महाराष्ट्र के ये फर्स्ट इन इंडिया इनिशिएटिव्स बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हर साल नई अपॉइंटमेंट्स भी तो आती हैं इतनी सारी, उनका क्या और ऑफिशियल फीलिंग दे रहा है ये ग्राफिक? पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को सौंपा गया है।
बीएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बने हैं। जापान की 105वीं और पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाइची बनी हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खैमेनी और बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं। वेट, जापान की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो किस नंबर की प्रधानमंत्री है वहाँ की? वो 105वीं प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। अच्छा, ये जापान की पीएम और नीति आयोग के सीईओ वाले बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जापान की पहली महिला पीएम सनाए तकाइची ऑप्शन बी और नीति आयोग सीईओ प्रभार निधि छिब्बर ऑप्शन सी हैं। डन, समझ आ गया। अपॉइंटमेंट्स और खासकर जहां पहली महिला की बात हो, वो करंट अफेयर्स का बहुत स्कोरिंग हिस्सा होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स भी तो हर बार एक नया क्वेश्चन बैंक लेकर आते हैं। सही बात है, व्यक्तियों के बाद अब वर्ष के महत्वपूर्ण दिनों और उनकी थीम्स पर नजर डालते हैं। विजुअल देखो, स्लाइड के बीच में एक कैलेंडर है जिस पर 23 लिखा है और नीचे घड़ी के गियर्स बने हैं। टाइम और डेट्स की बात है। थीम्स देखते हैं ध्यान से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को था, जिसकी थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, थीम है जल और लैंगिक समानता। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को था, जिसकी थीम है मेरा भारत मेरा वोट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया गया, एक और बार बताएंगे? यह 25 जनवरी को मनाया गया। अच्छा, यहाँ क्यू बॉक्स में विश्व जल दिवस की थीम और विज्ञान दिवस की तारीख एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही पकड़ा। जल दिवस की थीम जल और लैंगिक समानता ऑप्शन बी और विज्ञान दिवस 28 फरवरी ऑप्शन सी है यहाँ पर। राइट, नोट कर लिया। इन दिन और थीम से हर एग्जाम में एक प्रश्न तो पक्का ही आता है। विजुअल डिकोड करें तो इस स्लाइड में एक शीशे के ग्लोब यानी ग्लास स्फीयर के अंदर एक सुनहरा नंबर 1 चमक रहा है। हाँ, नंबर 1 प्रॉपर्ली हाईलाइटेड है। अब पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत एक्साइटिंग है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चली है। नई दिल्ली में भारत की पहली सहकारी टैक्सी यानी भारत टैक्सी शुरू हुई। जापान में दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन शुरू हुई है, जिसकी स्पीड 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च हुआ जो 24/7 चलेगा। और भारत की पहली गीगावाट एआई फैक्ट्री के लिए एलएनटी ने एनवीडिया से समझौता किया है। एक सेकेंड, ये जो मालगाड़ी बुलेट ट्रेन जापान में शुरू हुई है, इसकी स्पीड कितनी है? थोड़ा फास्ट लग रहा था सुनने में। स्लाइड में इसकी स्पीड 275 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। वाओ, दैट इज फास्ट। यहाँ पहली वंदे भारत स्लीपर और पहले एलपीजी एटीएम वाले बॉक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल सही है। स्लीपर ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी ऑप्शन सी और एलपीजी एटीएम गुरुग्राम ऑप्शन बी में है। ये दोनों कंफर्म्ड पॉइंट्स है। इस स्लाइड में भारत का एक 3D नक्शा दिखाई दे रहा है। हाँ, जो एक नीले रंग की किताब के ठीक ऊपर रखा हुआ है। अब इसके नीचे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। जी। पहला है, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। और दूसरा तथ्य है कि विश्व पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत का पहला स्थान आया है। यहां देखिए, कांच की बनी एक इंसान के सिर की आकृति है जो ऊपर कांच की छत, जिसे ग्लास सीलिंग कहते हैं, उसको तोड़ रही है। हाँ, महिलाओं की उपलब्धियों से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही, इसमें चर्चित महिलाओं की बात है। मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से पहली क्वीर सांसद बनी है। अच्छा। और आरएच नचम्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही थान्या सीनाथन का भी नाम है। थान्या सीनाथन कौन है? वे केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश हैं। ओह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ बिल्कुल। अब एमसीक्यूज देखते हैं। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद भूमिका श्रेष्ठ बनी है। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। महिलाओं की उपलब्धियों वाले ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक पारदर्शी हरे रंग की कांच की पत्ती दिखाई गई है। हाँ, ये पर्यावरण से जुड़ा होगा। हाँ, इसमें पर्यावरण और अन्य तथ्य हैं। सबसे पहले जनगणना 2027 की बात करते हैं। यह 16वीं और पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसका शुभंकर प्रगति और विकास है। जनगणना 2027 के पहले चरण में क्या होगा? इसके पहले चरण में ग्रह सूचीकरण एवं आवास पर काम होगा। समझ गई। इसके अलावा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और सबसे प्रदूषित शहर यूपी का लोनी है। लोनी। अच्छा। और भू विरासत के तहत कालिंजर किले की पहाड़ी को शामिल किया गया है। राइट। अब एमसीक्यूज देखते हैं। छारी डंडा अभ्यारण्य गुजरात में है और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 कावे मदानी को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, एनवायरमेंट और सेंसस हमेशा से एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहे हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। यहाँ एक बुलेट ट्रेन एक बड़े धातु के रिंग मतलब छल्ले के बीच से गुजर रही है। हाँ, रेलवे और तकनीक। बिल्कुल, इसमें रेलवे इनोवेशन की बात है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल मेरठ में शुरू हुई है और पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन साबरमती में चली है। अच्छा। रोबोटिक्स में देखें तो ह्यूमनॉइड रोबोट SC अर्जुन
विशाखापट्टनम रेलवे में तैनात हुआ है और डिजिटल करेंसी का भी अपडेट है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? ये सिस्टम गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। गांधीनगर, ओके। अब एमसीक्यूज पर आइए। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है और 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। जी। तो रेलवे और इकोनॉमी के फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में लकड़ी का एक पोडियम बना हुआ है जिस पर खड़े होकर भाषण देते हैं। हाँ, दिख रहा है। इसमें वैश्विक राजनीति की चर्चा है। रायसीना डायलॉग 2026 नई दिल्ली में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब थे। अच्छा। और पीएम मोदी की 2026 में पहली विदेश यात्रा मलेशिया की रही। राइट। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क द्वारा HIV संक्रमण रोकने की पहल की गई है। डेनमार्क ने क्या खास उपलब्धि हासिल की है? वह मां से बच्चे में HIV संक्रमण रोकने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ये तो बहुत बड़ी मेडिकल अचीवमेंट है। बिल्कुल है। अब एमसीक्यूज देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 स्पेन में आयोजित हुआ और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से ईरान ने इनकार कर दिया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए इसे एकदम पक्का कर लेना। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल न्यूज को समाप्त करते हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। ओके, लास्ट स्लाइड। यहाँ एक खुली हुई किताब है जिसके पन्नों से कुछ अक्षर हवा में उड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। हाँ, साहित्य से जुड़ा होगा। बिल्कुल, साहित्य और कला की बात है। 49वें कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश अर्जेंटीना रहा। अच्छा। और ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता दलाई लामा बने हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी 2025 का पुरस्कार ममता कालिया को मिला है। ममता कालिया को ये पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला? उन्हें ये पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है। हिंदी के लिए, ओके। अब अंतिम एमसीक्यूज देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म देन बैटल आफ्टर अनदर को चुना गया है और गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, इसकी पुष्टि मैं करता हूँ। कला और संस्कृति के ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जी। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि LPG ATM बन रहे हैं, AI सिटी विकसित हो रही हैं और रोबोट्स रेलवे में काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आने वाले कुछ ही सालों में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो जाएगा? इस पर गहराई से विचार करें। आज की क्लास के सभी फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में।